हेलो दोस्तों, हम पिछले क्लास में हम देख चुके थे कि चंपारण सत्याग्रह कैसे हुआ था। फिर हम उसके बाद स्वराज पार्टी देखना। तो दोस्तों हम आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्या दोस्तों। तो आज के हम क्लास में देखने वाले हैं असहयोग आंदोलन के बारे में कि असहयोग आंदोलन क्यों हुआ, आखिर असहयोग आंदोलन क्या था और असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया। तो दोस्तों हम क्या देखने वाले हैं, असहयोग आंदोलन। और हम असहयोग आंदोलन देखने वाले हैं भारत के संदर्भ में नहीं, बल्कि बिहार के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? तो बिहार के संदर्भ में। तो दोस्तों जो असहयोग आंदोलन था वो 1920 ईस्वी से 22 ईस्वी तक चला। कब? 1920 ईस्वी से 22 ईस्वी तक। दोस्तों जो असहयोग आंदोलन था और बिहार के संदर्भ में क्या था, आखिर कैसे हुआ था। तो दोस्तों दोस्तों जो ये असहयोग आंदोलन है एक बैठक है दोस्तों। क्या? जो कांग्रेस का बैठक होता था, एक तो केंद्र स्तर पे होता था, एक क्षेत्रीय स्तर पे होता था। तो जो 12वां बैठक था, कहवा दोस्तों, 12वां बैठक था, वो बिहार के, जो 12वां बैठक था वो बिहार के भागलपुर में आयोजित किया गया। कहाँ दोस्तों? तो भागलपुर। जब बोलेंगे 12 तो 12, 11, 12 भागो। एक 12वां प्रांतीय अधिवेशन कहाँ हुआ? तो 12वां जो प्रांतीय अधिवेशन था मेरे दोस्तों कहाँ हुआ? तो भागलपुर में। और यह अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को बढ़ावा दिया गया। मतलब कहते हैं दोस्तों कि अधिवेशन इसलिए होता था कि किसी भी समस्या का समाधान किया जा सके। और उस समय असहयोग आंदोलन को काफ़ी उच्च स्तर पे उसको दर्जा दिया जा रहा था। गांधी जी का कहना था कि आप ब्रिटिश शिक्षा, ब्रिटिश नौकरियां, ब्रिटिश हर सामान को का बहिष्कार करें और सबको जला दें। तो प्रसंग ऐसा ही है दोस्तों कि उस समय ब्रिटिश के हर सामानों का बहिष्कार किया जा रहा था। तो इस आंदोलन में बढ़ावा दिया गया। 12वां जो बैठक था या क्या था, तो कांग्रेस का प्रांतीय बैठक था। तो इसमें बढ़ावा दिया गया किसको? तो असहयोग आंदोलन को। अब बात आती है इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों, असहयोग आंदोलन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि अब बिहार के बहुत गिने चुने नामी नेता में के रूप में जाने जाते हैं। कौन? तो डॉक्टर, इनको दोस्तों हम प्यार से राजेंद्र बाबू कहते हैं। क्या कहते हैं? तो राजेंद्र बाबू। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों, असहयोग आंदोलन, अब किसी का असहयोग कर रहे हैं आप, तो अब किसी भी, मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति किसी का असहयोग कर रहा है तो उसके हर चीज़ों को त्यागना चाहेगा। अब आप देखते हैं कि एक रमेश है और इनकी एक महिला मित्र गीतू थी। जब इन दोनों का ब्रेकअप हुआ दोस्तों, तो जो गीतू के हाथ में जो रिंग था, गीतू ने उसको निकाल कर छत से फेंक दिया कि मैं तुम्हारा बहिष्कार कर रहा हूँ तो तुम्हारे हर चीज़ का करूँगा। उसी प्रकार हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेरे दोस्तों ये उस समय वकील थे, अपने वकील थे दोस्तों। इतने बड़े काफ़ी गिने चुने वकीलों में से जाने जाते थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दोस्तों अपने वकील के पद को त्याग दिया। क्या दोस्तों? तो वकील के पद को त्याग दिया। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। सोचिए इतना बड़ा पद को कोई त्याग सकता, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बार भी नहीं सोचा और इस पद को इन्होंने त्याग दिया। तो वकील के पद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने त्याग दिया। दोस्तों अब जान रहे हैं कि भारत के लोग हर चीज़ का सहयोग कर रहे थे दोस्तों। तो इन्होंने ब्रिटिश विद्यालय का भी सहयोग किया दोस्तों, ब्रिटिश शिक्षा का भी विस्तार किया। तो दोस्तों आप किसी कंपनी के अगर चावल के को बहिष्कार कर रहे हैं तो आपको खाने के लिए चाहिए ना किसी दूसरे कंपनी का चावल। तो उसी प्रकार अब स्कूल का बहिष्कार किए। तो इस समय बात है 1920 ईस्वी की, जब पटना में
पटना में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। अब बिहार विद्यापीठ क्या थी दोस्तों? तो बिहार विद्यापीठ एक महाविद्यालय थी। महाविद्यालय का मतलब होता है दोस्तों विद्यालयों का विद्यालय, महाविद्यालय, यानी कि इसके अंदर कई सारे विद्यालय आएंगे, कई सारे विद्यालय आएंगे और उनको ये परमिट देंगे और वो अपना संस्थान चला सकते हैं। तो उसी अनुसार 1920 में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। दोस्तों जब बिहार विद्यापीठ थी इसकी स्थापना की गई, इसके जो एक थे, अब किसी भी चीज़ का अध्यक्ष और एक सचिव होता है, तो उसी प्रकार इसके अध्यक्ष को क्या कहते हैं? कुला अधिपति। तो दोस्तों जो इसके कुला अधिपति थे वो कौन थे? मौलाना मजहरुल हक। दोस्तों आप बिहार के संदर्भ में काफ़ी बार मौलाना मजहरुल हक के बारे में सुने होंगे दोस्तों। वह खिलाफत आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। क्या नाम था उनका? तो मौलाना मजहरुल हक। तो दोस्तों मौलाना मजहरुल हक तो हम बोल दें, लेकिन मौलाना मजहरुल हक जो थे वो बिहार विद्यापीठ जिसका स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ उसके कौन थे? तो यह कुला अधिपति थे। कुला अधिपति क्या थे मेरे दोस्तों? कुला अधिपति। कौन? तो हमारे मौलाना मजहरुल हक। दोस्तों कुलाधिपति तो हो गए, कुलपति होते थे यानी कि सचिव। तो सचिव हमारे जो थे बिहार विद्यापीठ की सचिव जो थे वो कौन थे? ब्रजकिशोर प्रसाद। कौन दोस्तों? तो ब्रजकिशोर प्रसाद। तो ये जो ब्रजकिशोर प्रसाद और मौलाना मजहरुल हक दोस्तों 1920 में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। लेकिन अब दोस्तों आज अब किसी चीज़ के उस समय उसमें काम लगा तो अब ऐसा नहीं कि वो अगले दिन बनकर खड़ा हो जाएगा। कोई भी बिल्डिंग बनाने में टाइम लगता है। तो यह दोस्तों बात आती है बिहार विद्यापीठ की 6 फरवरी 1921 ईस्वी को हमारे देश के सबसे स्वतंत्रता, सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी के द्वारा 6 फरवरी कब? तो 6 फरवरी को स्थापना किया गया। किसका दोस्तों? तो बिहार विद्यापीठ की 6 फरवरी 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा इसका स्थापना मतलब उद्घाटन किया गया। क्योंकि महात्मा गांधी उस वक्त काफ़ी आदर्श थे। उनका नाम दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से ही काफ़ी ज़्यादा चला आ रहा था उनके कार्यों के कारण। तो दोस्तों अब ब्रजकिशोर प्रसाद जो थे सचिव थे और उनका नाम क्या है? मौलाना मजहरुल हक जो थे असहयोग आंदोलन के नेता थे, कुलाधिपति थे। कौन? मौलाना मजहरुल हक। अब दोस्तों जो यह असहयोग आंदोलन है धीरे धीरे बिहार में काफ़ी उच्च तौर पर बढ़ता गया। अब दोस्तों यह बिहार में काफ़ी उच्च तौर पर बढ़ता गया तो असहयोग आंदोलन के दौरान क्या? तो एक थे तो दोस्तों अब असहयोग आंदोलन के बारे में हम इतना ज़्यादा चर्चा कर लें। लेकिन दोस्तों आखिर असहयोग आंदोलन हुआ क्यों था? तो दोस्तों यह असहयोग आंदोलन के बहुत महत्वपूर्ण कारण थे। सबसे बड़ा कारण हो गया दोस्तों एक रॉलेट एक नीति आया था। रॉलेट नीति के बारे में आप सुने होंगे या नहीं सुने होंगे तो मैं बताता हूँ। रॉलेट एक नीति था जो था कि बिना वकील, यानी कि बिना वकील मतलब दोस्तों अगर आप कोई भी गलती किए नहीं हो, अगर आप पे शक है तो ब्रिटिश आपको गिरफ्तार कर लेंगे, अपने चंगुल में बंद कर लेंगे और आप ना तो वकील कर सकते हैं, ना तो दलील कर सकते हैं और ना अपील कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसको भारतीय लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जमकर इसका बहिष्कार किया और इसको भारतीय लोगों ने काला कानून का नाम दिया। किसको? तो ये रॉलेट एक्ट को। अब एक है दोस्तों उस वक्त आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। पहला रॉलेट एक्ट और दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड और तीसरा है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो दोस्तों 13 अप्रैल
1919। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो यह भी 1919। मतलब जो भी दोस्तों कारण है वो 1920-21 मतलब 1920-21 1919 के आसपास है। और यह खिलाफत आंदोलन यह भी 1919 से 1922 ईस्वी तक चला खिलाफत आंदोलन। तो दोस्तों यह कुछ महत्वपूर्ण कारण थे असहयोग आंदोलन के। दोस्तों इसके बाद बात आती है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन में आखिर क्या क्या और हुआ। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान एक मित्र थे, किसके बारे में हम बात कर रहे थे? तो एक बिहार विद्यापीठ 1920 ईस्वी में स्थापना किया गया था, जिसके एक अध्यक्ष थे मौलाना मजहरुल हक। उनके एक मित्र थे जिनका नाम था खैरू मियाँ। क्या दोस्तों? तो खैरू मियाँ। तो दोस्तों खैरू मियाँ ने अपने मित्र को ज़मीन दान में दिया। और लगे दबाए हमारे मौलाना मजहरुल हक थे ही समाजवादी, उन्होंने वहाँ पर एक खैरू मियाँ द्वारा दिए ज़मीन का एक सदाकत आश्रम का निर्माण करवाएं। तो दोस्तों मौलाना मजहरुल हक के तो MAH लिखते हैं दोस्तों शॉर्ट में। तो मौलाना मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की। तो दोस्तों ये सदाकत आश्रम क्या था? दोस्तों सदाकत जो आश्रम था दोस्तों, वह उसी में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। दोस्तों आज भी अगर कांग्रेस का बैठक होता है दोस्तों पटना में, तो सदाकत आश्रम में होता है। अब जो सदाकत आश्रम था वह सदाकत आश्रम से एक पत्रिका मौलाना मजहरुल हक, कौन दोस्तों? मौलाना मजहरुल हक सदाकत आश्रम से एक पत्रिका का प्रकाशन किए। क्या दोस्तों? तो एक पत्रिका का प्रकाशन किए जिसका नाम था दोस्तों क्या? तो द मदरलैंड। सदाकत आश्रम से एक पत्रिका का संपादन किए द मदरलैंड। दोस्तों ऐसा नहीं कि द मदरलैंड पत्रिका पहले से नहीं था, द मदरलैंड पत्रिका काफ़ी ज़्यादा पुराना था, मतलब काफ़ी ज़्यादा पुराना था, लेकिन इसका पुनः स्थापना किसने किया? तो मौलाना मजहरुल हक ने। दोस्तों बात आती है कब? दोस्तों तो बात आती है अब 22 दिसंबर की। अब दोस्तों असहयोग आंदोलन की अंत होने वाला 22 दिसंबर जब इंग्लैंड के राजकुमार, जिनका नाम है क्या? तो प्रिंस ऑफ वेल्थ, यानी कि वेल्थ के प्रिंस ऑफ वेल्थ जब भारत आए दोस्तों 1921 ईस्वी में। कब? 6 दिसंबर 1921 ईस्वी। तो इनको जमकर विरोध किया दोस्तों, लोगों ने लात जूता तक दिखाने से बाज नहीं आए, क्योंकि दोस्तों ब्रिटिश का लोग जमकर बहिष्कार कर रहे थे। ब्रिटिशों को फुट्टी कौड़ी नहीं भा रहे थे भारतीयों को, तो ब्रिटिशों का जमकर भारतीय लोग विरोध कर रहे थे। अब जब भारतीय लोग विरोध कर रहे थे दोस्तों, तो उस वक्त एक थी सरला देवी और एक नाम है मोहम्मद इमाम। तो दोस्तों अब रॉलेट एक्ट में आप सुने होंगे हसन इमाम ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया था, लेकिन यहाँ मोहम्मद इमाम और सरला देवी ने दोस्तों जमकर विरोध किया। किसका? तो जॉन, हमारे प्रिंस जो कि राजकुमार बन के आए और नौकर बन के गए दोस्तों, उनको भारतीय लोगों ने कोई इज्जत नहीं दी दोस्तों, हम कह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप अगर सामने से दिखा रहे हैं किसी को कि आप उनके चरणों में झुक जा रहे हैं, लेकिन बाद में उनकी बुराई कर रहे हैं, तो वो इज्जत दिया नहीं कहा जाता है दोस्तों। उसी प्रकार इन्होंने इनका जमकर विरोध किया। किसका? तो प्रिंस ऑफ वेल्स का। अब दोस्तों इस विरोध के साथ असहयोग आंदोलन खत्म होता है दोस्तों। फिर आपको पता है कि 5 फरवरी। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि असहयोग आंदोलन कब खत्म हुआ दोस्तों? तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने चोरा चोरी कांड, जो कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ चोरा चोरी कांड। और दोस्तों चोरा चोरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या ले लिया? तो वापस ले लिया दोस्तों। तो असहयोग आंदोलन इसी से खत्म होता है दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं
असहयोग आंदोलन के बाद जो कि बिहार स्पेशल, हम बिहार स्पेशल, बिहार विशिष्ट के बारे में चर्चा करें तो बिहार के संदर्भ में ही आगे देखेंगे और अब तक हम बिहार के संदर्भ में ही देख रहे थे।